बैठ जाओ। आज हम लोग, हमें ये बात बताओ कि तुम्हारे आसपास किस किस तरह की चीजें हैं। एक जैसे जिनमें जान नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? बेजान या निर्जीव। क्या बोलते हैं उनको? निर्जीव। हाँ, या जिनमें जान नहीं होती। जैसे बताओ, उदाहरण दो कोई। किसमें जान नहीं होती? मेज में जान नहीं है, और कुर्सी में जान नहीं है, और हाँ क्या? पेड़ तो गलत बोला। और बताओ, खिड़की में जान नहीं है, और पंखे में जान नहीं है। पंखा चल रहा है, चलता है पंखा, लेकिन उसमें जान नहीं है। क्यों? पंखा चल रहा है, जैसे हम लोग चलते हैं, लेकिन पंखे में जान नहीं है। क्यों? पंखा क्योंकि हाँ, वो बिजली से चलता है, अपने आप नहीं चलता है, बिजली से चलता है। और वो न सांस ले, जो जानदार, जिनमें जान होती है वो लोग, उनमें और बेजान चीजों में क्या फर्क होता है? जिसमें जान होती है वो बताओ। जैसे मोटर है, वो भी चलती है, लेकिन वो, उसको हम सजीव नहीं कह सकते, वो जिंदा नहीं है, चलती है। किस चीज से चलती है? पेट्रोल से चलती है। हाँ, अच्छा, जो उनको तो निर्जीव कहते हैं। बस, कार, ये सब क्या है? निर्जीव है, इनमें जान नहीं है। और जिनमें जान होती है उनको क्या बोलते हैं? सजीव। वो कौन कौन है? पेड़, जानवर, मनुष्य। हाँ, जानवर, पशु, पक्षी, पेड़। क्या ऐसी बात है जो इनको सजीव बोलते हैं, जानदार बोलते हैं, इनमें जान होती है? क्या बात होती है उनमें? क्या ऐसा करते हैं वो जो हम लोग कहते हैं कि ये जानदार हैं? कीड़े मकोड़े, सब में जान होती है। क्या होता है? पेड़ भी हमारी तरह उनमें जान होती है, सजीव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह क्या करते हैं? नाक से, हम जैसे नाक से सांस लेते हैं, पेड़ कहाँ से सांस लेते हैं? पेड़ भी सांस लेते हैं ना। किस चीज से पेड़ सांस लेते हैं? हवा से सांस लेते हैं। किस चीज से? उनका कौन सा अंग होता है जिससे वो सांस लेते हैं? पत्तियों से। अपनी पत्तियों से वो लोग सांस लेते हैं। और वो हमारी तरह ही वो खाना भी खाते हैं। कहाँ से खाते हैं? उनका खाना कहाँ से मिलता है? उनका जड़ों से है। जड़ों से उनका खाना उनके पास पहुंचता है। और उनकी क्या कहते हैं, और वो लोग पानी भी पीते हैं। कैसे पीते हैं पानी? है, जड़ से ही पानी भी उनका ऊपर जाता है। देखो, इसमें जड़ें और बन जानी चाहिए ना। तो वो हमारी तरह खाना खाते हैं, हमारी तरह सांस लेते हैं। सांस वो कैसे लेते हैं? पत्तियों से सांस लेते हैं। और पेड़ जो सांस लेते हैं, वो जैसे हवा में क्या होता है, हम लोग कैसे सांस लेते हैं? हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। और क्या निकालते हैं हम लोग? कार्बन। शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ क्या करते हैं? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या निकालते हैं? हाँ, डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्साइड लेते हैं और निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। फिर पेड़ सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, जड़ों से पानी पीते हैं। और पेड़ हमारी तरह बड़े होते हैं। छोटे से बीज को बोते हैं, छोटा सा कोपल निकलता है उसमें से, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। उसे पता है, जैसे कि तुम लोग पहले छोटे से थे, बच्चे थे, फिर धीरे धीरे तुम्हारी
लंबाई बढ़ी, तुम्हारा मुंह बड़ा हुआ, हाथ पैर बड़े हुए, बाल बड़े हुए, ऐसे जैसे जैसे, और एक समय पे आकर बढ़ना बंद हो जाता है। ऐसे पेड़ भी एक ऊंचाई पर आकर बंद हो जाता है। इसलिए पेड़ हमारी तरह जिंदा होते हैं, वो भी सब, उनको चीजें जरूरी है उनके लिए, है। और हमारी तरह पेड़ बीमार भी होते हैं, अगर उनको अच्छा खाना ना मिले, पानी ना मिले तो वो बीमार भी होते हैं। जैसे कि हम लोग को पौष्टिक खाना ना मिले, पानी ना मिले, अच्छा साफ पानी पीने को ना मिले तो बीमार पड़ते हैं। और पेड़, एक पेड़ से इसलिए वो जिंदा हम कहलाते हैं, वो पेड़ को हम लोग कहते हैं जिंदा है, क्योंकि एक पेड़ से कई पेड़ बनते हैं। जैसे मनुष्य में और बच्चे होते हैं, हमारी आबादी बढ़ती है, ऐसी पेड़ों के एक बीज से कई सारे बीज और भी बनते हैं। तो पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। देखो पेड़ हमारे जैसे होते हैं बिल्कुल, है। अब इसीलिए कहते हैं, देखो पढ़ो इसको, नन्हा पौधा, यह छोटा नन्हा, यह छोटा सा नन्हा पौधा, बोलो, यह छोटा सा नन्हा पौधा बिल्कुल मेरे जैसा है, बिल्कुल मेरे जैसा है। कितना कोमल, कितना छोटा, कितना कोमल, कितना छोटा, कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर लगता है। खाना खाता मेरी तरह, खाना खाता मेरी तरह, पानी पीता मेरी तरह, पानी पीता मेरी तरह। जब मैं दाल रोटी खाऊं, जब मैं दाल रोटी खाऊं, यह खाए मिट्टी उपजाऊं, यह खाए मिट्टी उपजाऊं। खाना पीना छोड़ दे हम तो, खाना पीना छोड़ दे हम तो, यह मुरझाए मैं मुरझाऊं, यह मुरझाए मैं मुरझाऊं। हम दोनों ही खा पी कर जब, हम दोनों ही खा पी कर जब खूब बड़े हो जाएंगे, खूब बड़े हो जाएंगे, मैं आदमी और ये पेड़, और ये पेड़ दोस्त दोस्त कहलाएंगे, दोस्त दोस्त कहलाएंगे। एक दूसरे की रक्षा करके, एक दूसरे की रक्षा करके दोनों साथ निभाएंगे, दोनों साथ निभाएंगे। क्या हम पेड़ों के बिना हम लोग रह सकते हैं? और पेड़ भी हमारे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के काम आते हैं। और एक दूसरे से पेड़ हमें तो इतनी चीजें देते हैं कि हम उनका कभी ऋण हो ही नहीं सकते, हमें उनका ऋण चुका सकते ही नहीं, क्योंकि पेड़ हमें इतना कुछ देते हैं। हाँ, तो क्योंकि पेड़ हमें इतना वो लाभ देते हैं। जैसे अभी पिछले कल तुम लोगों ने वो मनाया है त्योहार, कौन सा त्योहार मनाया? रक्षाबंधन। उसमें तुमने रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्योहार होता है, मालूम है? तो बहन भाई के राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देता है कुछ, है, और दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे की रक्षा करने का प्रण लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रण, कि दोनों एक दूसरे के काम आएंगे और ऐसे ही प्यार बना रहेगा। आज हम लोग भी ऐसे ही पेड़ को रक्षा सूत्र बांधेंगे कि पेड़ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे पेड़ खत्म हो गए तो हमारा जीवन, सबका जीवन खत्म हो जाएगा इस धरती पर से, है। पेड़ हमारे लिए इतने उपयोगी होते हैं। तो जिस तरह हम अपने भाई को राखी बांधते हैं और उसकी रक्षा, बहन भी भाई की रक्षा करती है, ऐसे ही हम लोग पेड़ को भी ऐसी राखी बांधकर और इसकी रक्षा करने का। कैसे? हम पेड़ों को बचाने के लिए हमें क्या करना है, बताओ, क्या क्या काम करने हैं? पानी देना है पेड़ों को, और साफ पानी देना है, गंदा पानी नहीं है, और है खाद डालनी होती है, और उनको साफ हवा। अगर बहुत दूषित हवा हो, धुएं भरी हवा हो तो पेड़ मुरझाने लगते हैं, उनको पानी देना है, खाद देनी है, उनको साफ हवा देनी है, और सूरज की रोशनी भी उनके तक अच्छी तरह आनी चाहिए। तभी तो पेड़ का स्वास्थ्य अच्छा होता है ना, तभी तो पेड़ तंदुरुस्त बनेंगे और हमें जो कुछ देते हैं वो देते रहेंगे।
इसलिए कहते हैं मित्र सदा पेड़ों को माने, पेड़ों की भाषा पहचाने, औषधि लकड़ी फल देते ये, पेड़ हरा सोना अब ठाने, प्राण वायु ऑक्सीजन देते, इन पर कवच सुरक्षा ताने। पेड़ जो है वो हमारे लिए हरा सोना है। जैसे सोना पीले रंग का होता है ना, जिसकी हम लोग जेवरात पहनते हैं, जेवर पहनते हैं, ऐसी पेड़ हमारे लिए हरे सोने की तरह है, क्योंकि ये हरियाली देता है, हमारे वातावरण को शुद्ध करता है ऑक्सीजन देकर हमें। और क्या क्या देता है पेड़, बताओ? पेड़ों से फल मिलते हैं। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ों से हमें फल मिलता है और छाया मिलती है और सब्जी मिलती है और फल हो गए और फूल मिलते हैं और फूलों से खुशबू मिलती है, साफ हवा मिलती है और क्या मिलता है? लकड़ी। पेड़ों की लकड़ी से हमारी मेज कुर्सी बनती है, मकान बनता है, तो लकड़ी, और लकड़ी से ईंधन भी मिलता है। लकड़ी ईंधन का काम भी करती है, जला के खाना बनाते हैं ना लकड़ी के ऊपर। हाँ, तो लकड़ी, इससे ये ईंधन होती है, इससे मिलती है। और क्या मिलता है? कागज। शाबाश, जल्दी से क्लैप करो इसके लिए। कागज बनता है पेड़ से। और कितने सारे, नीम का पेड़, तुलसी का पेड़ किस काम आता है? और जल्दी से बताओ। तुलसी के नहीं, नीम के पेड़ की पत्ती उबाल के उससे भी। और बताओ? पीते हैं। हाँ, और उसकी दातुन करते हैं। तो नीम के पेड़ क्या होता है? वो तुलसी की पत्ती, किसी को खांसी जुकाम होता है तो तुलसी की पत्ती की चाय पीते हैं। हाँ, तो इसके मतलब क्या हुआ? पेड़ से हमें और क्या मिलता है? दवाई, है ना? दवाइयाँ मिलती है, बनती है उससे। और जो तुम रबड़ से मिटाते हो ना, इरेजर से, वो भी हमें रबड़ भी पेड़ से मिलती है, रबड़ मिलती है। और गोंद, जो चिपकाने वाला गोंद होता है, वो भी पेड़ से निकलता है। ऐसे हमें बहुत सारी चीजें पेड़ों से मिलती है। पेड़ों से हमें बहुत चीजें मिलती है। वो हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है, हवा साफ रखता है। बिल्कुल, अगर पेड़ ना हो तो ये सब चीजें हमें मिलनी बंद है और हमारा जीवन बिल्कुल, अपना जीवित रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब एक ऐसे ही पेड़ ये सब करते हैं हमारी तरह, सांस लेते हैं पत्तियों से, जड़ों से खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तने पर अपने खड़े रहते हैं, और क्या कहते हैं, बढ़ते हैं, और पैदा होते हैं। लेकिन कुछ अंतर भी है पेड़ों में और हमारे में, मनुष्य में। क्या अंतर है? बोलते नहीं है, पेड़ बोलते नहीं है, लेकिन महसूस करते हैं। महसूस, जैसे छुईमी का पेड़ होता है, उसको छुओ तो एकदम से उसकी सारी पत्तियां बंद हो जाती हैं। और सूरजमुखी का फूल होता है, जिधर सूरज होता है उसका मुंह उधर होता चला जाता है। महसूस करते हैं, बोलते नहीं। और पेड़ों में हमारे में क्या अंतर है? हाँ, ताली बजाओ के लिए। पेड़ चलते नहीं है, पेड़ चल नहीं पाते और हम लोग चल के इधर उधर जाते रहते हैं। और पेड़ों का मन भी तो करता होगा कि हम भी चलें इनके साथ, है? तो ऐसी एक हम लोग कविता आज पढ़ेंगे। अगर पेड़ भी चलते होते, चलो, अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते,
जहाँ कहीं भी धूप सताती, उनके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, झट उसके नीचे, झट उसके ऊपर चढ़ जाते। चलो एक बार फिर से बोलो। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती, उनके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उनके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, झट उनके ऊपर चढ़ जाते। अच्छा बताओ, धूप, धूप का विलोम उल्टे अर्थ वाला शब्द बताओ कोई। धूप का उल्टे अर्थ वाला, जब धूप उल्टा अर्थ, धूप के उल्टे अर्थ वाला शब्द बताओ। धूप, जब धूप लगती है तो हम किस चीज को ढूंढते हैं? क्या? छाया। धूप का उल्टा क्या हुआ? ऊपर का नीचे, अच्छा का और मधुर का, मधुर का बताओ। मधुर माने मधुर फल खाते, मधुर माने अच्छा नहीं, और बताओ। मधुर, मधुर माने मीठा, मधुर, और इसका होगा कट्टू। मधुर का उल्टा कट्टू। मधुर बोली भी बोलते हैं और कट्टू बोली, जो बुरी बोली बोलते हैं उसको कहते हैं कट्टू बोली, और जो अच्छी बोली बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मधुर बोली। अच्छा, तो ये हमें बताओ, अगर पेड़ चलते होते तो क्या होता? हम रस्सी बांध के ले जाते उसको कहीं पर भी, है? और कहीं भूख लगती तो फल खा लेते, और गर्मी लगती, धूप लगती तो उसके नीचे, और बाढ़ आती है, कीचड़ होती तो उसके ऊपर। तो कितने सारे काम पेड़ हमारे लिए कर रहा होता है। तुम ये बताओ हमें कि अगर तुम कुछ और, ये तो यहाँ पर पेड़ को हम लोगों ने चला दिया है, और पेड़ चल के तुम्हारे साथ आ रहा है। कोई कुछ पेड़ से बातचीत कर सकता है? चलते चलते क्या चुपचाप चलोगे? जब वो चल रहा है तो वो बोल भी सकता है? कोई बात कर सकता है पेड़ से कुछ? आओ, कौन कब कोई बात करेगा? एक पेड़ बनते, एक जन उससे बात करे। आओ आओ, तुम आओ, दोनों आओ। आप आओ, तुम पेड़ बनोगी, बोलोगी? अच्छा चलो, तुम उससे आओ, अब तुम बैठ जाओ। हाँ, ये पेड़ बना हुआ है, ऐसे पैर हाथ कर लो तुम, पेड़ डालियां हैं, ये इसके हाथ है, डालियां जैसे हाथ है, और तना पैर है इसका, है? चलो, अब तुम इसको लेके जा रही हो, हाँ ऐसे लेके जा रही हो। अब तुम छोड़ दो, अब पकड़ो, अब इससे बात करो, कुछ भी बात करो, तुम कुछ भी बात करो। पेड़ से क्या बात करना चाह रही हो? उधर की तरफ देख के बोलो, कुछ बोलो, बोलो, सोच के कुछ भी बोलो पेड़ से। अब पेड़ चल, हाँ हमारे साथ खेलोगे? पूछो, चल कौन सा खेल खेलोगी बताओ? छुपन छुपाई, हाँ चलो। पकड़म पकड़ाई खेलो, चलो पकड़म पकड़ाई खेलो। अब तो अपनी डाली से इसको पकड़ सकती हो ना, पकड़ सकती हो ना, चलो पकड़ो।
चल बैठ चल। अच्छा, अगर ये तो पेड़ चल दिए, अगर तुम सोचो तुम कुछ और बन जाओ तो, अगर तुम तितली बन जाओ तो क्या होगा? कौन? अब बताओ तितली बन जाएगी तो तुम क्या करोगी बताओ? अगर तुम्हारे पंख निकल आए, तुम तितली बन गई तो तुम क्या करोगी? रुक जाओ, हाँ तुम जाओ, बताओ पहले तितली बनो, क्या करोगी? फूलों के ऊपर तो मंडराओ, फूलों के ऊपर मंडराओगे और फूलों का रस पियो, झुक के पियो फूलों का रस, और फिर वापस। और तुम कुछ और कोई बनना चाहता है? जैसे वो, हाँ बादल, हाँ क्या, हाँ शब्द, हाँ चलो कौन चिड़िया बनेगा? तुम बन चुकी हो, और कौन बनेगा चिड़िया? आओ आजाओ जल्दी से आओ, जल्दी से। जो भी बनना चाहे सोच लो मन में, हाँ चलो चिड़िया बनो, जल्दी से उड़ो, चलो आप कुछ करो, क्या करोगी? कुछ चीची कुछ करोगी या नहीं करोगी? उधर की तरफ देख के करो, हाँ पीछे चलो, अपनी चोर से खाएगी, है हाँ चलो। और कौन बनेगा? फिर कोई हाथी बनेगा? तुम तो बन चुकी हो, हाँ आओ हाथी, कैसे बनोगी? सूढ़, हाँ चलो जल्दी से बनो। अब क्या, ऐसे मुस्कुराओ मत, कुछ करके दिखाओ, चलो जल्दी से चलो। अबे तुमसे आती है तो चलो करो, हाँ अपनी सूंड लंबी रखो ना, यूं क्यों कर रही हो? लंबी रखो सूंड, और क्या, पीछे आओ बेटा, सीधा रखो सूंड, हाँ अब सूंड से क्या करोगी? हाँ चलो तो झुको, हाँ चलो, ये बहुत पतला हाथी है हम लोग का ना चलो शाबाश। और कुछ और बनने का मन है? अच्छा एक मिनट, अच्छा आज अब हम लोग एक एक्सरसाइज जो करेंगे वो ये है कि इसके ऊपर, इस पेपर से एक तुम तना बनाओगे पेड़ का, है ऐसे राउंड गोल करके, और इसके ऊपर ये रक्षा सूत्र जैसे तुमने अपने भाई के बांधा था, बात सुनो, बात मत करो, रक्षा सूत्र जैसे तुमने अपने भाई के बांधा था, ऐसे इस तने को बांधोगे, और फिर उसके ऊपर जैसे ये पेड़ बना है बनाओगे, है। और उसके बाद हमें पेड़ों की रक्षा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हाँ, और ये लो, तुम बोलो मत जाओ, ये लो तना बनाओ, गोल करो पेपर को, और इस पे आज हम लोग प्रण लेंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे कि हम पेड़ों की रक्षा कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पेड़ों की रक्षा करने के लिए हमें उनको पानी और सब देना है, पानी, खाद, हवा, और इसके अलावा हमें नए पेड़ भी लगाने हैं। नए पेड़ लगाना बहुत जरूरी होता है। एक तो एक होमवर्क है, एक तो ये कविता याद करनी है, पेड़ बना के इस पे रक्षा सूत्र बांधना है, और इसके नीचे पेड़ों की हम रक्षा कैसे करेंगे ये लिखकर घर से लाना है। ठीक है, चल।